चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है? L, M, N are three parallel lines intersected by transversal P and Q। यहाँ पर देखिए तीन पैरेलल लाइन्स है। कौन कौन? L, M, N। L, M, N तीन पैरेलल लाइन्स है जिसको दो ट्रांसवर्सल P और Q क्या किया? कट कर रहा है, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा है। ध्यान से बच्चों, L, M, N तीन पैरेलल लाइंस है और तीनों पैरेलल लाइंस को P और Q ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो P इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर? A पर, B पर और C पर। L को कर रहा है A पर, M को B पर, N को C पर। Q ट्रांसवर्सल L को D पर, M को E पर और N को क्या है? F पर क्या है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसके आगे का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। L, M, N are three parallel lines intersected by transversal P and Q such that L, M and N cut off equal intercept। इंटरसेप्ट अंतखंड को, ये अंदर वाला जो ये है ना AB और BC, इसी को बोला जाता है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट AB एंड BC ऑन P सो दैट, तो D और EF क्या होगा? इक्वल होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों कि तीन पैरेलल लाइंस है जिसको दो ट्रांसवर्सल P और Q तीन पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तीन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है A, B, C पर, और ऐसा इंटरसेप्ट कर रहा है कि AB इक्वल टू क्या हो रहा है? BC। AB इक्वल टू क्या हो रहा है? BC। तो सेकंड वाला ट्रांसवर्सल जो DEF पर इंटरसेक्ट किया है, तो ये भी इंटरसेप्ट आपका इक्वल होगा, यही आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन तो समझ में आया। तीन पैरेलल लाइंस जिसको दो ट्रांसवर्सल P और Q तीन तीन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। P कर रहा है ABC पर, Q कर रहा है DEF पर, और ऐसा इंटरसेप्ट किया है P वाला कि AB इक्वल टू क्या है? BC। यानी कि ये जो इंटरसेप्ट है अंदर वाला हिस्सा AB और BC ये इक्वल है। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि D इक्वल टू क्या होगा? ये। इस क्वेश्चन में भी ये फिगर आपका गिवन है। इस क्वेश्चन में ये फिगर आपका क्या है? गिवन है। और आप इसको आगे मैंने प्रूव करने के लिए क्या किए हैं? ए और एफ को मिलाए हैं। ए और एफ को हम लोग क्या किए हैं? मिलाए हैं, जो कि एम को कहाँ इंटरसेक्ट किया है? जी पर। तो चलिए इसको लिखते हैं बच्चों गिवन में। गिवन एल पैरेलल है एम और पैरेलल है एन का, तीनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। P and Q in which P and Q are transversals। P and Q are transversals which P and Q are transversal such that AB equal to BC। देखिए इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चों, समझ जाइएगा। L पैरेलल है M का, पैरेलल है N का, जिसमें कि P और Q क्या है? ट्रांसवर्सल्स है। और ऐसा है कि AB इक्वल टू क्या है? BC है। ये सब आपको दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है। टू प्रूव में आएगा DE इक्वल टू क्या है? EF। ये प्रूव करना है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन में अगर हम लोग लिखना चाहें बच्चों तो लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या कि जॉइन AF which intersect line M at G। ज्वाइन किए A और F को
जो कि इंटरसेक्ट कर रहा लाइन M को, कहाँ पर, G पर। तो फिर से देख लीजिएगा बच्चों क्या क्या है गिवन में। L पैरेलल है M का, पैरेलल है N का, जिसमें कि दो ट्रांसवर्सल है, और ऐसा ट्रांसवर्सल है दिया हुआ है कि AB इक्वल टू क्या है, BC है, तो आपको प्रूव करना है D इक्वल टू क्या है, EF। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया AF को, जिसमें कि M लाइन को वो कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, G पर। यहाँ तक तो हो गया, अब आगे इसको प्रूव करते हैं। चलिए बच्चों इसको आगे हम लोग अब प्रूव करते हैं। चलिए प्रूफ के लिए सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं ACF इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल ACF ट्रायंगल में B is the midpoint of AC and BG parallel to CF and BG parallel to CF। ये BG पैरेलल टू CF क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं कि M भी पैरेलल है किसका, N का। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं M पैरेलल है N का, इसलिए BG भी पैरेलल होगा किसका, CF का। तो चलिए यूज करते हैं बच्चों बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से आप पढ़े हैं बच्चों, क्या क्या होता है बोलिए, कि एक ट्रायंगल के किसी एक साइड का मिड पॉइंट से अगर आप कोई लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल खींचते हैं तो वो क्या होगा, सामने वाले साइड को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। हम लोग लिख सकते हैं क्या, AG इक्वल टू क्या है, GF। AG इक्वल टू GF बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, AG इक्वल टू GF। यहां तक देखिए मिल गया। कहां से आया तो क्लियर हुआ, ये ट्रायंगल लिए हम लोग ACF, जिसमें एक साइड का मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जो कि AF को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, G पर, और ये BG पैरेलल है किसका, CF का। क्यों बच्चों, क्योंकि M भी पैरेलल है किसका, N का। तो मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स बोलता है उससे क्या प्रूव होगा, AG इक्वल टू GF। चलिए अब चलते हैं सेकंड वाले ट्रायंगल में। नाउ इन ए ट्रायंगल AFD, G is the, AG इक्वल टू GF है, सो G is the midpoint of AF। G is the midpoint of AF क्यों आया बच्चों, क्योंकि AG इक्वल टू क्या है, GF हम लोग अभी लाए थे। तो AG इक्वल टू GF क्या बताता है कि G जो होगा वो AF का मिड पॉइंट होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए G पैरेलल है किसका, AD का, या AD पैरेलल G एंड AD पैरेलल GE। AD पैरेलल G क्यों, क्योंकि L पैरेलल है किसका, M का। L पैरेलल है M का, तो AD भी पैरेलल होगा किसका, GE का। तो आइए फिर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से क्या होगा बोलिए, D इक्वल टू EF। DE इक्वल टू EF, और आपको यही प्रूव करना था। बच्चे ये तो समझ में आपको आया होगा। ध्यान दीजिए क्या किए हम लोग, पहले इस ट्रायंगल से हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगाए और क्या प्रूव किए, AG इक्वल टू GF। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या बोलता है
कि एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो कि बेस का क्या होता है पैरेलल, तो वो सामने वाले साइड को भी क्या करेगा बाइसेक्ट। तो उस थ्योरम से हम लोग AG इक्वल टू GF पहले वाले ट्रायंगल से ले आए। उसके बाद बगल वाले ट्रायंगल में फिर गए, यहाँ भी ध्यान दीजिए ये एक ट्रायंगल है जिसमें इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इससे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जो कि ये इसका पैरेलल है, तो D इक्वल टू DF होगा, यही आपको प्रूव करना था। ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, फिर भी देखिएगा, समझ में तो आ जाना चाहिए, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बोलिए।